नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में विशेषकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जी हां साथियों, आप सही सुन रहे हैं। जो बातें हमने लोकसभा चुनाव के समय में कही थी कि साथियों याद रखना, विधानसभा चुनाव का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा और वो मुद्दा रहेगा भर्तियां। और अब आप देख भी रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दे के अलावा और किसी भी पार्टी के पास शायद ही कोई मुद्दा होगा चुनावी घोषणाएं करने के लिए। वो है बेरोजगारी का मुद्दा, वो है युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा, वो है नौकरी देने के प्रोसेस का मुद्दा कि नौकरी कैसे दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 47% के लगभग हरियाणा में युवा वोटर हैं जिनकी एज 40 साल से कम है। अब आप समझ सकते हैं 18 साल और 40 साल के बीच में अगर वोटर 47% होगा, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, तो फिर ये राजनीतिक पार्टियां करेंगी तो क्या करेंगी। अब इस मुद्दे के ऊपर विस्तार से चर्चा करना इसलिए जरूरी है साथियों कि दो बड़ी पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। दोनों ने ही 2 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वादा किया गया है साथियों दोनों ही पार्टियों के द्वारा। अब इस चुनावी घोषणा की सच्चाई क्या है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या वास्तव में 2 लाख पद खाली है और क्या 2 लाख पदों के ऊपर ये सरकारें भर्ती करने वाली हैं। तो साथियों, कोई भी सरकार हो जिसके खाते में अगर वो सरकार सही तरीके से प्रक्रिया करती है तो 30 से 35 हजार पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो 30-35 हजार पद तो यही ऐड हो जाएंगे। बचे 1,70,000 पदों की, तो उनमें से पहले साल में मुश्किल से साथियों 30-35 हजार ये पद भरे जाएंगे और 10 से 15 हजार, ये बात ध्यान रख लेना आप, 10 से 15 हजार। और अगर ज्यादा ही किसी सरकार ने सोची, लेकिन इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि कोई भी सरकार सोचेगी। ये राजनीतिक लोग हैं, वादे कुछ करते हैं और आखिर में जब सरकार बन जाती है तो फिर धरातल पर कुछ और ही निकलता है। अब इसमें साथियों, क्योंकि हमने देखा हुआ है साथियों 75% जो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ आपने देखा होगा। एक तो उस नियम को, चलिए अब तो वो कोर्ट केस के कारण पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लागू करने में ही कई साल लग गए थे। तो सबसे बड़ी तो इन्हें राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा यह है कि ये घोषणा पत्र में जो घोषणाएं करते हैं उनको लागू करने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। शुरुआती 2-3 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। अब साथियों मुद्दा यह है कि लगभग टोटल 50,000 पदों के ऊपर भर्तियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की मंशा सही रही तो 2 लाख पद हरियाणा में खाली हैं। अब मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा साथियों, 1 लाख से ज्यादा पद तो फिलहाल खाली है, 1 लाख से ज्यादा। और ये बात की जा रही है अगले 5 सालों की 2 लाख पदों को भरने की। तो अगले 5 साल में साथियों 1 लाख तो पहले से पद खाली हैं, तो अगले 5 साल में 1 लाख तो और भी हो जाएंगे पद। जैसे जैसे भर्तियां ये कंप्लीट होंगी 2-3 साल लग जाएंगे 1 लाख पदों पर भर्ती में। उसके बाद अगर सरकारें चाहें तो की जा सकती है, लेकिन उम्मीद कम लग रही है 2 लाख पदों की, तो क्योंकि बीजेपी कह रही है हमने 10 साल में 1,44,000 या 1,40,000 के लगभग पद भरे हैं। कांग्रेस का आंकड़ा वो इससे कम बता रहे हैं, लेकिन जब 1,40,000 वो 10 साल में भरे हुए, तो अगले 5 साल में 2 लाख पद, तो सोच सकते हैं कि इस घोषणा का क्या है। लेकिन इतना जरूर है साथियों कि नौकरियां हर हाल में भरी जाएंगी। अब बात की जा रही है कांग्रेस की। कांग्रेस किस तरीके से भरने की बात कर रही है और बीजेपी किस तरीके से। वैसे इनेलो ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। उनकी सरकार आए ना आए, घोषणा पत्र में एक पार्टी की सोच जरूर दर्शाई जाती है। उन्होंने एग्जाम लेकर पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के बारे में अपने घोषणा पत्र में बातें की है
और वो सीईटी को हटाने वाले नहीं है, क्योंकि ग्रुप सी की भर्तियों में फेज 1 और फेज 2 का प्रोसेस उन्होंने दिखाया हुआ है। लेकिन कांग्रेस का डिटेल घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें क्या प्रक्रिया बताई जाती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ज्यादातर विधायक, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जब कोई विधायक बयान ना दे नौकरियों को लेकर, और अब तो खुलकर बयान आ रहे हैं। कोई कार्यकर्ता कह रहा है कि मैं मेरे दोनों लड़के लगवाऊंगा, कोई कुछ, ये सब बयान आप देख भी रहेंगे। ये बयान साथियों वो खुद कांग्रेस के नेता दे रहे हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता दे रहे हैं, ना कि विपक्षी पार्टियां या पक्ष की पार्टियां और कोई पार्टियां दिला रही है, वो खुद जानबूझ कर दे रहे हैं। अब उनकी मंशा साथियों, पहले आपने देखा भी होगा कि 10 साल से पहले भर्तियां ऐसे ही होती थी। इसलिए जो युवा वर्ग है वो जो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ उनका रुझान दिखाई दे रहा था, अब पिछले 4-5 दिनों से माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको भी लग रहा है? हम किसी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए वीडियो ना पहले कभी बनाए हैं, ना कभी बना रहे हैं, और ना हम किसी पार्टी को वोट देने के लिए आपको कहेंगे। आपकी जहां मर्जी आपका मन करे वहां आप वोट कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहेंगे, वोट देने से पहले ध्यान से जरूर सोचना, क्योंकि आप युवा हैं जो हमारे साथ लगभग सभी जुड़े हुए हैं, और युवा का बेहतर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों युवा इस देश की बदलती हुई तस्वीर है। आप अगर अच्छा डिसीजन लेंगे तो हरियाणा को अच्छे 5 साल मिलेंगे, कोई सी भी पार्टी हो सी। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन आपको कौन बेहतर लग रहा है वो आपके ऊपर है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि कौन सी सरकार बेहतर भर्तियां करवाने वाली है, और क्या आपको लग रहा है कि 2 लाख पदों के ऊपर अगले 5 साल में भर्तियां हो जाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जानकारी पहुंचाते रहेंगे। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।